फ्रॉम वालको प्रधान जी आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। भाई आप लोग तो बढ़िया होंगे, पर इसी बढ़िया दौर के दौरान एक गुजर रहा है बहुत ही खराब दौर, और वो सभी गुजर रहा है मेरठ की ऑलमोस्ट सभी पार्टियों के ऊपर और जितने भी डीजे ओनर्स हैं उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि वैसे तो आप लोगों के कानों तक ये वाली बात पहुंच चुकी होगी, पर फिर भी जिन भाइयों के कानों तक अभी तक बात ये नहीं पहुंची है, मैं अभी बताना चाहता हूं आपको कि क्या माहौल चल रहा है मेरठ में, मुजफ्फरनगर में और भी आजू बाजू के जो भी जिले कस्बे वगैरह हैं, जहां से जितने भी डीजे हैं वो बुक हो रहे हैं, और साथ में जितनी भी डीजे की पार्टियां हैं वो कैंसिल कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, कैंसिल कर रही हैं पार्टियां, डीजे कैंसिल कर रही हैं। क्यों कैंसिल कर रही हैं? क्योंकि मामला हो चुका है हर जगह बहुत ही अफरा तफरी का, और डेली नई से नई गाइडलाइंस आ रही हैं जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक और साथ में उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक। अब उनके हिसाब से ही सभी डीजे वालों को या सभी पार्टी मेंबर्स को काम करना होगा, अदरवाइज वो ले सकते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट डीजे ओनर्स या फिर अगेंस्ट डीजे पार्टी। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है। पहले गाइडलाइंस ये थी कि भाई 18 फीट, मतलब कि जो पहले अभी तक चलता आ रहा है 18 बाय 18 या 18 बाय 20 तक का चलता आता था कि भाई जिस हिसाब से लगाओ जितना भी ट्रोला। वैसे हमने कौन सा नापा, पर इतना है कि फिर भी हमारे जो सुनने में आता था कि इतना फिट चलता था। अब कई लोगों का ऊंचा, कई लोगों का नीचा होता था उसके अंदर बीच बीच में। उसके बाद जो भी 2025 को लेकर जब स्टार्टिंग हुई है, उसके मिड में आते सारी गाइडलाइंस फिर से एक बार हुई, मीटिंग हुई है पुलिस के साथ में, मतलब कि जो अपना प्रशासन है उसके साथ में डीजे ओनर्स की और डीजे पार्टी मेंबर्स की, कि अब आप लगाएंगे 16-14 के बीच में, मतलब 16 फीट और 14 फीट के हिसाब से आप लोग लगाएंगे जो है सेटअप अपना। एंड और ज़्यादा इसके अंदर तंगी वगैरह नहीं होगी, जो हमारे भोले कावड़ यात्रा में निकलते हैं बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हुआ ये है कि सभी ने उसके ऊपर अपनी हामी भर दी थी, सब कुछ क्लियर हो गया था कि हाँ ठीक है, हम इस गाइडलाइंस के तहत काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब इस बीच होता यह है कि जितने भी डीजे ओनर्स हैं उन्होंने तो अपनी कमर कस ली, उन्होंने तो अपना काम करना बिल्कुल तबे से स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपनी बेसे वैसे काट पीट कर दबा के बना लिया, क्योंकि सभी बिलीव करते हैं कि वे नए माल लेकर जाएं, ऐसी जगह पर जाएं और अपने एक छाप छोड़कर आएं। और दूर से अगर कोई डीजे वाला आ रहा है, सभी छाप छोड़ने के लिए इधर आ रहा है, तो वो अपना बेस्ट दिखाने की हमेशा कोशिश करता है। वो बेस्ट आपको कैसे दिखाएगा? क्योंकि जब तक आप डीजे ओनर को या फिर डीजे सेटअप वाले को पूरी तरह परमिशन नहीं देते कि हाँ भी आप अपने हिसाब से लगाओ, और आपको जो है इस टाइप से लगाना है कि पब्लिक भी परेशान ना हो और आपकी एक अच्छी खासी छाप छूट जाए यहाँ पर जो है, तो वो अपना बेस्ट देगा। पर यहाँ पे क्या है, गाइडलाइंस के चलते सारी कुछ थोड़ा बहुत अनबन वगैरह हो जाती है, और कुछ मिसमैचिंग हो जाती है, जिस कारण जो है कई डीजे ओनर जो है कैंसिल कर रहे हैं डीजे को, और कई डीजे पार्टी वाले जो है खुद ही कैंसिल सामने से कर रहे हैं डीजे ओनर्स को कि भाई हमें आपका डीजे अब नहीं लेकर आना। क्यों नहीं लेकर आना? क्योंकि अब आई है नई गाइडलाइंस फिर से एक बार। क्योंकि जनाब 16 और 14 के बीच में जो दूर के डीजे वाले थे, जैसे बंगाल, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान इधर के और साथ में हरियाणा भी, तो इधर के सभी वाले जितने डीजे वाले थे उन्होंने तो अपनी तरफ से काम पूरा स्टार्ट कर दिया था आने जाने का, कि भाई ठीक है हम इतना यहाँ से सामान मंगवा रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं और आप लोग भी करिए। अब जिसने बुक करना था, जैसे डीजे पार्टी मेंबर्स हैं, उनको बुक करना होता, ट्रोला बुक करना होता है या फिर ट्रक बुक करना होता है, और गार्डर बुक करना होता, लाइटिंग, डीजी और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब कि हम लोगों से परे हैं। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ क्या दिखता, चलता फिरता एक सेटअप दिखता है, बट उस सेटअप के पीछे जो है कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो तो कोई डीजे ओनर से पूछे या फिर पार्टी मेंबर से पूछे। तो इसके अंदर हुआ ये कि जैसे ही अभी हाल फिलहाल में 2 से 3 दिन के अंदर फिर से एक बार मीटिंग हुई थी पुलिस प्रशासन साथ में पार्टी मेंबर्स की और साथ में डीजे ओनर्स की, तो उसके अंदर ये निर्णय ये निकला कि पुलिस प्रशासन द्वारा फिर से एक बार नई गाइडलाइंस आई, जिसमें 12-10 का गाइडलाइंस प्रशासन ने अपनी तरफ से पार्टी मेंबर्स और साथ में डीजे ओनर्स को दी है कि अब आप जो डीजे सेटअप लगाएंगे 12-10 के बीच में लगाएंगे, और 12-10 का अगर किसी लोगों को नहीं पता तो 12 फीट और 10 फीट इस हिसाब से लगाएंगे। और उसमें भी जो है जो ध्वनि है, ध्वनि को मतलब कि साउंड है, साउंड को भी आप 75 डेसिबल तक रखेंगे, जिसको हम डीवी कहते हैं। जो म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेट करते होंगे उनको डीवी के बारे में अच्छी तरह पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूं, ये एक मेजरमेंट का तरीका है कि जैसे हम अपने हाइट नापते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में, ऐसे हम नापते हैं आवाज को डीबी में, मतलब डेसिबल्स में, डेसिबल्स पॉइंट जिसको हम कहते हैं। अब प्रशासन ने तो अपनी तरफ से गाइडलाइंस पास कर दी। अब हुआ ये कि इस गाइडलाइन का गलत असर पड़ा डीजे ओनर्स के ऊपर, साथ में पार्टी मेंबर्स के ऊपर। उनका ये कहना है कि हम इतना
पैसा लगाने के बाद भव्य कावड़ यात्रा निकालने की सोचते हैं हर साल, और हर साल की तरह भव्य कावड़ यात्रा निकलती भी है। साथ में भोलों का मनोरंजन भी होता है, साथ में भक्ति, आस्था और सनातन धर्म का एक प्रतीक जिसको माना जाता है कावड़ यात्रा, उसके अंदर 4 चांद लग जाते हैं इतने बड़े सेटअप के साथ में। तो दोस्तों इसके अंदर देखने वाली बात ये थी कि जितने भी डीजे वाले हैं जिनको लगता था कि हाँ भाई हम इसमें 12 बाय 10 के अंदर नहीं कुछ भी कर पाएंगे, आधे से ज्यादा लोगों ने तो कर दिया मना, साफ कह दिया है कि भाई हम नहीं आएंगे इस कावड़ यात्रा के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं और 10 बाय 12 के अंदर हम कितना ही सेटअप बांध लेंगे और कितना ही पब्लिक को नचा देंगे। और ऊपर से चलो ठीक है बांध भी लिया, और उसमें भी जो है वॉल्यूम के ऊपर लगा दे रिस्ट्रिक्शंस कि आपको इतने डीबी तक ही मिनिमम चलाना है, अदरवाइज आपका डीजे सीज कर दिया जाएगा और आपके ऊपर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बात भी सही है अपनी जगह कि प्रशासन देख रही है कि पब्लिक को, भोलों को ज्यादा कोई भीड़ का सामना ना करना पड़े और साथ में कोई दिक्कत वैसी महसूस ना हो जिससे मतलब प्रशासन को एक सख्त कदम लेना पड़े, चाहे वो लाठीचार्ज के रूप में हो या फिर चाहे भोलों को डिस्टर्बेंस के रूप में हो कि इधर से निकलो इधर से निकलो। उससे कहें मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं और फिजिकली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत सारे जितने हमारे कावड़ी हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ देखें तो यह गुस्सा करना जायज भी है पार्टी मेंबर्स का, डीजे ओनर्स का, कि भाई क्योंकि वो अपना बेस्ट देने के लिए यहाँ पर आएंगे और भोले बाबा की यात्रा को भव्य तरीके से निकालेंगे। और भव्य तरीके से तभी निकलता है कि जब तक साउंड ना हो तब तक कावड़िया नाचे ना, तो नाचने के बिना तो कैसी यात्रा यार। 150 किलोमीटर की भव्य यात्रा, और जो एशिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी यात्रा है, सनातन धर्म की सबसे बड़ी यात्रा है। इसके अंदर जो पहले आते थे बड़े बड़े डीजे सेटअप, अब वो हमको शायद मुश्किल ही देखने को मिलेंगे। भाई हम सभी लोगों का तो यही मानना है कि प्रशासन साथ दे डीजे ओनर्स है पार्टी मेंबर्स का, और पार्टी मेंबर साथ दे यहाँ पर प्रशासन का। तो जो भी मिल बैठ के बीच का रास्ता अपनाया जाए उस पर फोकस किया जाए, ना कि इधर उधर की बातों में। तो दोस्तों यहाँ पे है सबसे बड़ी मुसीबत इस समय जो डीजे ओनर्स और पार्टी मेंबर्स के बीच में। अब देखना ये रहेगा कि क्या इसके अंदर से निष्कर्ष निकलता है, किस चीज के ऊपर अब डिबेट होती है या फिर किस चीज को अपनाया जाता है। पर इसके अंदर दोस्तों बात ये थी कि दूर दूर से जो सेटअप आना था वो अब भी आ रहे हैं, बट उनके बीच में कई सेटअप ऐसे हैं जो अब बहुत सारे कैंसिल भी हुए हैं। कैंसिल होने के जैसे कि डीजे सार्जन फ्रॉम झारखंड, आज तक का सबसे बड़ा नाम, डीजे इंडस्ट्री में पनपा हुआ अच्छा खासा नाम, उन्होंने भी अपनी तरफ से कैंसिल कर दी है। तो चलिए जैसे भी हम तो देखना चाहते थे डीजे सार्जन को भी अब की बार कावड़ यात्रा के अंदर। अब देखते हैं क्या होता है या फिर क्या नहीं होता है। कुछ समय ही बचा है कावड़ यात्रा शुरुआत होने को। हम तो चाहते हैं भैया भोले बाबा की कृपा से ये यात्रा बिल्कुल जो सुख शांति से गुजरे और अच्छी तरह से गुजरे, जैसे हर बार भव्य कावड़ यात्रा निकलती है ऐसे ही निकले और इसके चर्चे कोने कोने में हो। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के अंदर नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।